हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, 0/0 फॉर्म। तो और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम x की जगह इसमें हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0/0। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा या अनडिफाइंड? आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर देखिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो। आप कहोगे 0/0 अनडिफाइंड है। एक्चुअली स्टूडेंट, 0/0 देखकर हम आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ कि 0/0 फॉर्म क्या है, आप कहोगे क्या है मैडम? तो जब हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 0 आ जाए तो जो हमें वैल्यू मिलती है, जो भी फॉर्म बनती है 0/0 कि न्यूमरेटर भी 0 बन गया, देखो डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अब इनडिटरमिनेट का आंसर क्या हुआ? मतलब इनडिटरमिनेट का मतलब हुआ कि आंसर अभी डिफाइंड ही नहीं हुआ। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फैक्टर कीजिए। देखो x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब आपने क्या करा? x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब आप लिमिट पुट कीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसका आंसर क्या आ गया? 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दो कि अगर हमने 0 फॉर्म क्या था? 0/0 था। आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था 0/0 आया था, लेकिन आंसर क्या निकला? 4। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, वो कब बनेगी? जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0/0 बन रहा हो। एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये 0 की तरफ टेंड कर, मतलब जब आप 0 रखोगे, 2 रखोगे तो 2 माइनस 2। क्योंकि देखो एक चीज और, मैंने वैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है। आप 2 मिनट की वीडियो है, आप उसे जाकर देखिए, आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आपने यहाँ 2 का, ये है x टेंडिंग टू 2, एक होता है x इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है x ना 2 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी एग्जैक्ट 2 नहीं है। ये x इज इक्वल टू 2 एग्जैक्ट 2 है। इसका मतलब ये जो x 2 माइनस 2 है, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये 0 की तरफ टेंड कर रही है वैल्यू। ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर x इक्वल टू 2 पर ये ऊपर वाली वैल्यू भी 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो 0/0 फॉर्म का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ टेंड करें तो उस फॉर्म पर जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड होगा तो उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कौन सा तरीका? पहला मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन। आपने ऊपर वाले के फैक्टर करे। क्यों? अब क्यों काट सकते हैं? क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है। यहाँ x अगर एग्जैक्ट 2 होता तो x2 माइनस 2 तो 0 हो जाता, जो फॉर्म बन जाती अनडिफाइंड। तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 होता है, ये आपको याद रखना है। लिमिट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसको उसके बिल्कुल अप्रॉक्स वाली, पहुंचने वाली वैल्यू, x2 तक पहुंचने वाली वैल्यू, यानी 1.99999। तो इस तरीके से चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x टेंड कर रहा है 1 की तरफ, तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या बन रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और डिनोमिनेटर भी क्या कर रहा है? 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे? ये कौन सी फॉर्म बनी? इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब इसका आंसर क्या है? अनडिफाइंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया, इसका फैक्टराइजेशन करोगे। आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो आप क्या करोगे? x माइनस 1 फॉर्मूला खोला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और नीचे भी x माइनस का 1। ठीक है, आपने x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो आपने देखा कि इसका आंसर 0 नहीं आया, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आया 3। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अब सोचो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में भी 0/0 फॉर्म बना और दूसरे में भी 0/0 आया, लेकिन आंसर दोनों में अलग अलग आए। ठीक है, एक का 4 आया और दूसरे का 3 आया। तो क्लियर हुआ कि 0/0 खुद आंसर नहीं होता है। उसने हमें बताया कि हमें आगे सॉल्व क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो
फाइनली हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। फिर अगर 0/0 फॉर्म बनती है, हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो सिंप्लीफाई करो, उसे कैंसिल करो और लिमिट लगाओ। ठीक है, इसका 0/0 दिखे, आपको मैं मेमोरी ट्रिक दे सकती हूँ कि अगर 0/0 दिखे तो रुकना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। तो आपने ट्राई किया तो क्या हुआ, एक्स में फिर से वही आपने लिमिट x टेंडिंग टू 2, आपने इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा, क्या हुआ x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x अपॉन x माइनस 2, कैंसल आउट, मैंने बोला था कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 4। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जेई एंड बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, हिट द लाइक बटन। रिमेंबर स्टूडेंट, वेनेवर, फिर मैं फिर से कह दूं, वेनेवर यू गेट 0/0 फॉर्म, डोंट स्टॉप देयर। 0/0 इज नॉट द आंसर, इट इज अ सिग्नल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल मैथ्स विद आरती भारती को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।